गांव के लोग उन पर उंगली उठाकर जोर जोर से हंस रहे हैं। हाय मोरी मैया, जो कमला देवी पूरे गांव को अपनी उंगली पर नचाती थी, आज वो खुद कीचड़ में नाच गई। 5,000 का इनाम भी गया और नाक कटी 100 अलग। कमला देवी का यह मटका आखिर टूटा कैसे? कमला देवी और उनकी सहेलियां कुएं से मटके में पानी भरकर ला रही है। अरे ओ संतो, जरा ही अपनी भैंस जैसी चाल छोड़ और मेरी हिरन जैसी चाल देख। पूरे जिले में मेरे जैसा मटका कोई नहीं संभाल सकता। संतो मुंह बनाकर बगल में चल रही सुमित्रा से कहती है, देखा सुमित्रा, इस कमला का घमंड तो 7वें आसमान पर है। कोई इसकी अगर ढीली करे तो मजा आए। रुक संतो, थोड़ा इंतजार हो, कभी न कभी तो मैं इसका घमंड तोड़ूंगी ही। तभी सरपंच जी चौपाल में ढोल बजवाते हुए आते हैं। सुनो 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 भाई गांव वालों, कल सावन के मेले में मटका दौड़ प्रतियोगिता है। जो महिला कुएं से पानी भरकर बिना एक बूंद गिराए सबसे पहले मंदिर पहुंचेगी, उसे पूरे 5,000 नकद मिलेगा। कमला देवी जोर से हंसते हुए, अरे वाह सरपंच जी, फिर तो आप 5,000 के नोट अभी मेरे पल्लू से बांध दीजिए। ये बाकी औरतें तो 2 कदम चलेगी और इनका पैर पर ही मटका फूट जाएगा। कमला देवी अपने घर आती है और अपनी नई साड़ियाँ निकालकर बिस्तर पर फेंक देती है। बहू, अरे ओ राधा, कल इस साड़ी को अच्छी से प्रेस कर देना। जब कल मैं पूरे गांव के सामने इनाम जीतूंगी तो मेरी तस्वीर अखबार में छपेगी, इसलिए इसे अच्छे से प्रेस कर देना। तभी राधा मुस्कुरा कर कहती है, माँ जी, प्रतियोगिता तो खेल है, कोई भी जीत सकता है। वैसे भी सुमित्रा चाची और आपकी बाकी सहेलियां भी तो बहुत अच्छा मटका संभालती है ना। राधा की बात सुनकर कमला को गुस्सा आ जाता है। क्या बोली? वो सुमित्रा और वो बाकी सहेलियां, वो तो 2 कदम में हाँफने लगती है और तू मेरी बहू होकर दूसरों की तारीफ कर रही है। अगर इतना ही शौक है तो कल तू भी आ जाना मैदान में, देखूंगी तेरे मायके वालों ने क्या खिलाया है। बड़ी आई, सबकी बराबरी मुझसे करने वाली। राधा शांत होकर अपनी सास की बातें सुन रही थी। जैसी आपकी आज्ञा माँ जी, कल प्रतियोगिता में मटका भी संभलेगा और मेरे मायके वालों का सम्मान भी। कमला देवी गुस्से में मुंह बनाकर बाहर चली जाती है। मेले का मैदान। प्रतियोगिता की लाइन में कमला देवी, सुमित्रा चाची, राधा और 2-3 औरतें सिर पर पानी से भरा मटका रखकर खड़ी हैं। सरपंच जी सीटी बजाते हुए सभी औरतें फूंक फूंक कर कदम रख रही है, लेकिन कमला देवी तेजी से आगे निकल जाती है और पीछे मुड़कर सुमित्रा को चिढ़ाती है। अरे ओ सुमित्रा, थोड़ा जल्दी पैर उठा। मेले में मटका रेस जीतने आई है या चौपाल में अपनी सहेलियों की बुराई करने, जो इतनी धीरे धीरे चल रही है? हाँ, सुमित्रा चाची गुस्से में जाती है। वे चुपके से अपने पल्लू से कुछ चिकने पत्थर निकालती है और कमला देवी के आगे वाले रास्ते में फेंक देती है, लेकिन राधा यहाँ सब देख लेती है। सुमित्रा मन में सोचते हुए, अब देख कमला, तेरी हिरनी जैसी चाल कैसे कीचड़ में बदलती है। और इधर राधा मन में घबराते हुए, अरे सुमित्रा चाची ने तो आगे पत्थर डाल दी। माँ जी का ध्यान तो भीड़ पर है, वे गिर जाएंगी तो। कमला देवी सभी को देखकर मुस्कुरा रही है। उनका ध्यान रास्ते से हट जाता है और उनका पैर ठीक उसी पत्थर पर पड़ जाता है। आई, मर गई रे। मटका फूट जाता है और सारा पानी मिट्टी में मिलकर उनके चेहरे पर आ जाता है। पूरी भीड़ जोर जोर से हंसने लगती है। सुमित्रा चाची हंसते हुए आगे निकल जाती है। ही लो भाई कमला, 5,000 तो पानी में बह गए। कमला देवी शर्म से रोने लगती है। तभी सुमित्रा का भी मटका डगमगाता है और वे रेस से बाहर हो जाती है। अब राधा धीरे धीरे बिना घबराए आगे बढ़ती है और वह कमला देवी के पास रुकती है। तू रुक मत राधा, आगे बढ़। गांव में मेरी नाक तो कट गई, पर तू घर की इज्जत रख ले। राधा तेजी से आगे बढ़ती है और वह रेखा पार कर जाती है। सरपंच जी घोषणा करते हुए, इस साल के विजेता है राधा। राधा को 5,000 का इनाम मिलता है और वहाँ दौड़कर कमला के पास आती है, उन्हें उठाती है और पैसे उनके हाथ में रख देती है। माँ जी, यह इनाम आपका ही है। अगर आप मुझे और मेरे मायके वालों को चुनौती न देती तो मैं कभी भाग नहीं लेती और न ही मैं कभी खुद के लिए खड़ी हो पाती। कमला देवी बहू को गले लगा लेती है। बहू, मुझे माफ कर दे बहू, आज मेरा मटका भी टूट गया और मेरा घमंड भी। मिट्टी का मटका और इंसान का घमंड टूटने में सिर्फ थोड़ा ही वक्त लगता है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी से हमें क्या सीख मिली, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी में।